ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में पितृ दोष है, हमारे घर में समस्या चल रही है और उस समस्या की वजह से हमारे घर में धन नहीं आ रहा, संपदा बढ़ नहीं रही है और जीवन में तरक्की नहीं हो रही है। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जीवन में समस्या है, दुख है। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से 5 संधि पत्र लेना है और विशेषकर उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, ठीक है। तो श्राद्ध में अगर आप ये विशेषकर उपाय कर लेते हो तो इससे आपके घर में जो धन संपदा की कमी है वो पूर्ण होती है, या आपके जीवन में किसी कारणवश समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, आपके काम बन नहीं रहे हैं, तब भी आपको इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है समी पत्र। क्या चाहिए हमें? समी पत्र। कितने? तो आपको गिनकर 5 समी पत्र ले लेने हैं और इससे ज़्यादा आप ले पाओ तो ले लीजिएगा। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि जब भी समी पत्र की बात हो तो आपको इस प्रकार से पूरा एक समी पत्र लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। आपको शहद लेना है। कितना लेना है? तो इस उपाय में आपको थोड़ा ज़्यादा शहद ले लेना है, ठीक है। कम से कम 4 से 5 जो छोटी वाली चम्मच आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक दीपक, ठीक। और ये जो दीपक लो, इसमें आपको लंबी बत्ती लेनी है और इसमें आपको डालना है घी, ठीक है। तो गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। सुबह जाना चाहो तो सुबह जा सकते हो, शाम को जाना चाहो तो शाम को जा सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो कर लीजिएगा। मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक घी का दिया है, ठीक है, उसको आपको शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपको अपने पितृ का स्मरण भी कर लेना है। देखिए, श्राद्ध के विशेष दिन चल रहे हैं तो ये उपाय आपको पितृ को प्रसन्न करने के लिए भी कर लेने हैं। और जल का लोटा समर्पित करने के बाद आपके पास जो 5 समी पत्र हैं, ठीक है, तो इन 5 समी पत्र को आपको उठाना है और इस शहद में आपको डाल देना है, ठीक है। तो क्या करना है कि 5 समी पत्र को आपको उठाना है, इस शहद में डालकर उनको अच्छी तरह से डुबोक देना है, अच्छी तरह से उनको भिगो लेना है शहद से, ठीक है। उसके बाद 5 समी पत्र को उठाना है और उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो आपको कुछ इस प्रकार से शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है इन समी पत्र से। और यहाँ पर आपने समी पत्र पर शहद लगाया है तो वो आराम से इस शिवलिंग के ऊपर चिपक जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है समी पत्र से, फिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन में श्रृंगार कर देते हैं। तो कहने का मतलब भी कि उस व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, या उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, वो भी खत्म होती है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जो कामना है वो भी पूर्ण करते हैं। और इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितृ देवता हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कर देखिएगा, धन संपदा बढ़ाने के लिए ये विशेष उपाय है। तो ये था पहला उपाय। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर उपाय आपको पितृ के लिए करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृ से जुड़ी समस्या है, उनकी वजह से आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपका जो व्यापार है वो सही नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, आपके घर में कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, ठीक है, तो पितृ को प्रसन्न करने के लिए फिर आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दूध, ठीक है। जब भी दूध की बात की जाए तो आपके मन में आना चाहिए कच्चा दूध, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आधी कटोरी या पूरी कटोरी जितना बन पाए आपको दूध ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है गुड़, ठीक है। तो गुड़ के 1-2 टुकड़े आपको ले लेने हैं। और फिर आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर जाना है? पीपल के पेड़। तो अभी देखिए, अभी श्राद्ध का समय चल रहा है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ये उपाय कर लेते हो तो इस उपाय को करने से आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और पितृ से जुड़ी हुई जो समस्या है वो खत्म होगी। तो इस उपाय को कब करना है? देखिए, आपको पता होगा कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। तो अगर इस समय आप इस उपाय को कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। और अगर इस समय आप उपाय नहीं कर सकते तो फिर आपको इसको प्रदोष काल में कर लेना है। तो इस उपाय को करना कैसे है? तो आपके पास जो जल का लोटा है, ठीक है, उसको उठाना है और उसको आपको सबसे पहले पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है ओम पित्राय नमः का स्मरण करते हुए। और जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो दूध का कटोरा है उसको उठाना है, उसको भी आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है ओम पित्राय नमः का स्मरण करते हुए।
और आखिरी में आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है उनको उठाकर भी आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, ओम पितराय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए आपको पता होगा कि हमारे जो पितृ हैं किसी न किसी रूप में पीपल की जड़ में या पीपल के पेड़ पर उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो गुड़ के टुकड़ा समर्पित करोगे जाएगा, इससे उनको भोग लग जाएगा और वो तृप्त हो जाएंगे, उन्हें शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको दूध को, एक जल के लोटे को और गुड़ के टुकड़े को पीपल की जड़ में जाकर समर्पित कर देना है। अब ये उपाय कब करना है? देखिए इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो और अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, ठीक हो, तो श्राद्ध के किसी भी दिन जाकर इस उपाय को आपको सुबह या शाम को कर लेना चाहिए। और ये उपाय करने के बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है, ठीक है, और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उसके लिए पितृ देवता से कामना कर लेना है और उनसे कहना है कि हे पितृ देवता, हमारे घर में जो धन की समस्या है, हमारी जो नौकरी नहीं लग रही है, हमारा जो व्यापार नहीं बढ़ रहा है, या हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ों का माहौल रहता है, या घर में बीमारियां हैं, ठीक है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उसके लिए आपको स्मरण कर लेना है और ये उपाय कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से श्राद्ध के समय में ये उपाय कर लेता है उसके जो पितृ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो भी कामना इच्छा रहती है वो पूर्ण करते हैं।